वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। तो एक और नया क्लास आपके सामने। हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इसी में आज हम लोग मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 3 है। तो इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। इसके आगे हम लोग आज करेंगे, तो उसको पढ़ देते हैं। Besides these three conventional divisions of the study of economics, हम लोगों ने स्टडी ऑफ तीन तरह का पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी का आगे है। Besides these three conventional divisions of the study of economics about which we want to know all the fact, modern economics has to include some of the basic problems facing the country for special studies। तो इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें पढ़ना है मॉडर्न इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट वांट टू नो वाई और टू व्हाट एक्सटेंट सम हाउसहोल्ड्स इन आवर सोसाइटी हैव द कैपेसिटी टू अर्न मच मोर देन अदर्स। यू मे वांट टू नो हाउ मेनी पीपल्स इन द कंट्री आर रियली, अगला पेज, रियली पुअर। तो कितने लोग सही में गरीब हैं। हाउ मेनी आर मिडिल क्लास, हाउ मेनी आर रिलेटिवली रिच एंड सो ऑन। You may want to know how many are illiterate who will not get jobs requiring education, how many are highly educated and will have the best job opportunities, and so on. In other words, you may want to know more facts in terms of numbers that would answer questions about poverty and disparity in society. If you do not like the continuance of poverty and gross disparity and want to do something about the ills of society, you will need to know the facts about all these things before you can ask for appropriate actions by the government. तो हमें नंबर चाहिए कि कितने गरीब हैं, तो कैसे इनकी तरक्की की जाए। तो जब तक ये सही नंबर हम लोग को नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट से आशा नहीं रख सकते हैं कि वो कुछ कर पाएगा। So if you know the facts, it may also be possible to plan your own life better. Similarly, you hear of some of you may have even have experienced disasters like tsunami, earthquakes, the bird flu dangers threatening our country, and so on that affects man's ordinary business of life. सबसे glaring example तो अभी जो चल रहा है कोरोना। तो देख रहे हैं सारा काम रुका हुआ है, डिजास्टर है। तो इस तरह के चीज़ों को कितना लॉस हो रहा है, क्या होगा, जब तक फिगर्स आपके सामने नहीं होगा आप उसको जज नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स कैन लुक एट दिस थिंग्स प्रोवाइडेड दे नो हाउ टू कलेक्ट एंड पुट टुगेदर द फैक्ट्स अबाउट व्हाट दिस डिजास्टर्स कॉस्ट सिस्टमेटिकली एंड करेक्टली। तो इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए होगी इकोनॉमिक्स को, तो जब तक एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगा, चीज़ों का सही फिगर, तो कैसे कुछ समझ में आएगा। तो वो कैसे वो फिगर मिलेगा, ये जानना भी जरूरी है कि जो फैक्ट्स है इसमें का कैसे उसको कलेक्ट किया जाए। यू मे परहैप्स थिंक अबाउट इट एंड आस्क योरसेल्फ वेदर इट इज़ राइट दैट मॉडर्न इकोनॉमिक्स नाउ इंक्लूड्स लर्निंग द बेसिक स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग useful studies for measuring poverty, how incomes are distributed, how many opportunities are related to your education, how environmental disasters affect our lives and so on। तो ऐसा आपको लगना चाहिए कि कैसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स इस सब चीज़ों से जुड़ा होता है। जो भी हमारे आसपास हो रहा है घटना है, उसमें देखिए इकोनॉमिक्स का रोल है। Obviously, if you think along these lines, you will also appreciate why we needed statistics, which is the study of numbers related to selected facts in a systematic form to be added to all modern courses of modern economics। तो जब हम लोगों को ये फैक्ट्स का महत्व समझ में आ रहा है, और तो स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस भी आपको समझ में आएगा कि क्यों, किस तरह से जो सही जो कलेक्शन होता है फैक्ट्स की, वो कितनी ज़रूरी है।
So what you now agree with the following definition of economics that many economists use. तो ये जो मॉडर्न जो डेफिनेशन है वो क्यों है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है मॉडर्न डेफिनेशन, ये भी देख लें। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्कैर्स रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various persons and groups in society। तो इसको अपने नोट्स में हम लोग देखते हैं, जो कुछ भी हम लोग अभी पढ़े इसमें अभी तक, तो देखें क्या क्या है। देखिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो स्पेशल स्टडीज अंडर मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो क्या इसमें हम लोग पढ़ते हैं why or to what extent some households in our society have the capacity to earn much more than others। एक तो कुछ लोगों में दूसरों से ज़्यादा अर्न करने की क्षमता क्यों होती है। हाउ मैनी पीपल इन द कंट्री आर रियली पुअर, हाउ मैनी आर मिडिल क्लास, हाउ मैनी आर रिलेटिवली रिच एंड सो ऑन। कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग मिडिल क्लास में, कितने लोग अमीर हैं, इस तरह की चीज़ें ये भी हम लोग देखते हैं। How many are illiterate, will not get jobs requiring education? How many are highly educated and will have the best job opportunities and so on? तो कितने जो अनपढ़ है जिनको नौकरी मिलने में दिक्कतें आएगी, तो ये फिगर्स हम लोग को जानना होता है। जब तक एग्जैक्ट सही फिगर न मिले तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो है मॉडर्न स्पेशल स्टडीज़ है जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में। फिर अगला सवाल है वाई वी वांट टू नो फैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्यों हम लोग नंबर में ही जानना चाहते हैं फैक्ट्स को। वी वांट टू नो मोर फैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स विच वुड हेल्प टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड ग्रॉस डिस्पैरिटी एंड नो अबाउट द अदर इल्स ऑफ द सोसाइटी। तो हमें नंबर चाहिए होता है जिससे कि गवर्नमेंट उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके, उन पर प्लान कर सके, तो जितने भी और सोसाइटी की और जो हम लोग की बुराई है सब के बारे में भी, और जो डिस्पैरिटी है सोसाइटी में, फिर गरीबी है, इसको कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए हमें फैक्ट्स की ज़रूरत होती है, फिगर्स की ज़रूरत होती है। तो ये इसलिए ये ज़रूरी है। फिर है हाउ फैक्ट्स हेल्प इकोनॉमिक्स टू प्लान आवर लाइफ बेटर। ये कैसे हमारे लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है जो फैक्ट्स हमें मिलता है। इकोनॉमिक्स कैन प्लान टू फेस मेनी डिजास्टर्स डेंजर्स threatening our country which affect man's ordinary business of life, provided they know how to collect and put together the facts about what the disasters cost systematically and correctly। तो देखिए इस समय का स्थिति है, हमारा जो ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ है इस समय देखिए प्रभावित है, सब काम धंधा रुका हुआ है। तो ऐसा ही चीज़ से इससे मदद करने वाले देखिए इकोनॉमिक्स ही होंगे जिनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगा कि कैसे संभाला जाए, लोग को काम धंधा कैसे फिर से मिले, तो हमारा लाइफ जो स्मूथ चले, इसमें बहुत बड़ा रोल इन इकोनॉमिक्स का ही होगा। इससे आप इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। तो इस सब के लिए उनको फैक्ट चाहिए होगा कि सही में क्या स्थिति है, कितने लोग बीमार पड़े, कितने लोग की नौकरी छूटी, कौन कौन से कारखाना बंद हुआ, सब कुछ जब तक सही फिगर नहीं मिलेगा तो ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ। फिर इसमें और भी है विच बेसिक स्किल्स आर इंक्लूडेड इन द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कौन से बेसिक स्किल होना चाहिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स में। इसमें दिया मॉडर्न इकोनॉमिक्स नाउ इंक्लूड्स लर्निंग द बेसिक स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग यूजफुल स्टडीज फॉर मेजरिंग पॉवर्टी, how incomes are distributed, how earning opportunities are related to our education, how environmental disasters affect our lives and so on। तो ये सब चीज़ की जानकारी चाहिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स में के स्टडी करने के लिए, तो गरीबी को मेज़र करने के लिए और कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट है, ये सब चीज़ के लिए। फिर है व्हाई वी नीड स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। अब देखिए रोल आ गया स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स provides the study of numbers relating to selected facts needed by economics in a systematic form in all modern courses of economics। तो statistics provide the study of numbers। तो क्या है, study of numbers है relating to selected facts needed by economics। तो इकोनॉमिक्स को जो फैक्ट्स फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है वो मिलता है स्टैटिस्टिक्स के मदद से। तो यही इसका सबसे बड़ा रोल है। और लास्टली जो प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है
वो भी है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्कैर्स रिसोर्सेज दैट कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज दैट सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन एमंग वेरियस पर्सन्स एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी। तो ये है मॉडर्न जो डेफिनेशन, इसको आपको ये नोट्स ले लीजिए, इसको याद करिए। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।